स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए लेक्चर में। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो हम किसी एक चार्ज पर कैसे फोर्स निकाल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करनी बाकी रह गई थी, तो वही प्रॉब्लम्स मैं आज बताने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, 2-3 प्रॉब्लम्स बताऊंगा, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, सो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 ही प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, उसे आपको सिर्फ ध्यान से देखनी है और उसको समझने की कोशिश करनी है। और ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं दूंगा, इजी प्रॉब्लम रहेगा। एक एनसीईआरटी से लूँगा और एक एससी वर्मा से लूँगा और दोनों में यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद आपको बाकी के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने हैं और जहाँ आपको दिक्कत होती है वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सो। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.6 है पहला चैप्टर का। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और बोर्ड छोटा है, जिसके कारण अगर मैं क्वेश्चन लिखूँगा यहाँ पे तो आधा बोर्ड मेरा क्वेश्चन से ही भर जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन और मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा क्वेश्चन क्या है सो, तो आप पढ़ लीजिएगा। और आई होप कि आपके पास बुक है तो आप बुक से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए क्या बोल रहा है। 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, तीसरा पॉइंट चार्ज ये है और चौथा पॉइंट चार्ज ये है। 4 पॉइंट चार्जेस हैं और चारों क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर लोकेटेड है, मतलब रखे गए हैं। ये स्क्वायर है एक ABCD, ठीक है। और इस स्क्वायर का साइड दिया गया, साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्क्वायर का सारा साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो अगर एक साइड दिया हुआ है तो चारों साइड का मतलब क्या है कि चारों साइड 10 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू क्या दिया हुआ चार्जेस का, Q जो A पर जो चार्ज है QA, इसका जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रोकूलम और QB जो B पर जो चार्ज है QB ये दिया हुआ हमारा -5 माइक्रोकूलम और जो C पर जो चार्ज दिया हुआ है वो है 2 माइक्रोकूलम और जो D पर है वो है हमारा -5 माइक्रोकूलम। तो ये हमारे 4 चार्जेस दिए हुए हैं, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे लोकेटेड है और हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर है और इस सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम। अब पूछ रहा है कि ये चारों चार्जेस के कारण इस सेंटर पे जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये चारों चार्जेस के कारण। तो हमें यही फोर्स निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें यूज़ करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्यों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें 4 चार्जेस दिए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहती है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं, यानी एक से अधिक चार्जेस होते हैं और आपको एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो उसको क्या करना है, आप इंडिविजुअल यानी एक चार्ज के कारण फोर्स निकालिए और उसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए।
तो वो आपका होता है टोटल नेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से क्या है, आप सेकेंडों में ये क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या है, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो चार्जेस दिया हुआ है, यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज क्या है, सेम है। इसी तरह यहाँ और यहाँ, यानी अपोजिट चार्जेस जो दिए हुए हैं वो सेम दिए हुए हैं। देखिए ये -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, यानी जो अपोजिट चार्जेस हैं, यानी अपोजिट साइड के चार्जेस क्या है, हमारे सेम है। तो यहाँ पे हम, अगर हमें कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम सेकेंड में कैसे बनाते हैं। देखिए इसका जो नेट फोर्स होगा, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो होगा 0, यानी इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ, इस पर जो फोर्स लगेगा चारों चार्ज के कारण, वो होगा 0। देखिए ये, हाँ ये 0 तो फोर्स आएगा ही, कैसे आएगा वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, लेकिन नेट फोर्स 0 आएगा। मैंने कैसे निकाला, तो देखिए ये सिमेट्री का नियम। देखिए स्क्वायर क्या है, एक सिमेट्री। अगर सिमेट्री क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी फिगर को अगर मैं 20 से काटूँ तो दोनों साइड अगर सेम तरह का फिगर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री, यानी सिमेट्रिकल फिगर है वो। तो स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है और दोनों साइड एक ही जैसा शेप आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिमेट्री का मदद ले सकते हैं। कैसे, देखिए ये साइड देखिए, इस साइड में अगर देखें तो इस चार्ज के कारण इधर फोर्स लगेगा, ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा। ठीक, अब ये जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम वाला, इसी तरह ये 2 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम, सेम ये पेयर था, इसी तरह ये पेयर है, 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, ये पेयर बन रहा है, और इस चार्ज के कारण ये फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, वैल्यू उतनी ही है, यहाँ भी वैल्यू उतनी ही है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसी तरह ये -5 माइक्रोकूलम जो है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस क्या करता है, प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो ये चार्ज जो है वो इस चार्ज को, जो ये जो 1 माइक्रोकूलम वाला है, इसको इधर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इसी तरह ये -5 माइक्रोकूलम जो है वो इस प्लस वाले 1 माइक्रोकूलम चार्ज को इधर रिपेल करेगी, मतलब अट्रैक्ट करेगी। तो आप देख रहे हैं ये इधर रिपेल कर रही, सॉरी ये इधर रिपेल कर रही है इसको, और ये चार्ज है उसको उधर रिपेल कर रही है प्लस के कारण, ये माइनस के कारण इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और ये माइनस के कारण ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह इन दोनों को देखिए, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। और जब हमने वेक्टर में ये पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी इसका और इसका सम 0 हो जाएगा, इसका और इसका सम 0 हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स इस पे लगेगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझे हैं तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड्स हैं और चारों फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपको चारों तरफ से खींच रहे हैं, 4 दिशा से आपको खींच रहे हैं, और चारों क्या इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट में। एक फ्रेंड आपका इधर फोर्स लगा रही है और एक इधर लगा रही है, तो ये आप किधर जाएंगे, किधर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि क्यों, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, और दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड से वो खींच रहा है, तो आप बीच में ही रहोगे, ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे, आप तो वहीं खड़ा रहोगे ना। इसी तरह अगर कोई पीछे अगर आपको इधर से कोई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है और सेम फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आप वहीं पे खड़ा रहोगे, ना आप इधर जाओगे ना आप इधर जाओगे। क्यों, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट साइड है, एक इधर है एक इधर है, यहाँ भी एक इधर था एक इधर था। और चारों का अगर मान लीजिए चारों मिलके खींच रहा है, इधर वाला भी इधर वाला भी इधर वाला भी और इधर वाला, और चारों अगर सेम फोर्स लगा रहा है, मैग्नीट्यूड एक ही है और सब अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे, तो आप कहीं भी नहीं जाओगे। जिस जगह आप खड़े थे
आप वहीं ही रहोगे। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम फोर्स इसको बोलते हैं कि आप किधर भी मूव नहीं करोगे। इसी तरह सेम यहाँ भी हो रही है सिचुएशन कि ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रही है, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रही है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड देखिए, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखिए, दोनों का सेम है, अपोजिट डायरेक्शन, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा, ये चार्ज सेंटर में था तो सेंटर में ही रहेगा। इसी तरह -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक इधर है और एक उधर है। तो ये भी दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी ये चार्ज भी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। और चारों के कारण क्या रहेगा, ये फोर्स जो है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिमेट्री के रूल से। सिमेट्री के रूल से हम सेकेंडों में पता कर लिए, सेकेंड में पता कर लिए कि नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब हमें इस तरह से क्वेश्चंस को नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से करना है, हमें सीखना है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सीखना है, ना कि हमें इस तरह के ट्रिक्स को अपनाना है। इस तरह के ट्रिक्स आप अपनाओ कहाँ पे, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जैसे कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें सीखना है, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम, ये फोर्स 0 कैसे आ रहा है उसको हम निकालेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं इसको यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। ये यहाँ पे याद रखिए, ये Q0 है 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये चार्ज जो O पर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस O पर, अभी ये 3 चार्ज को भूल जाते हैं, B, C और D वाला को भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ करते हैं A पर जो चार्ज रखा हुआ है और जो O पर रखा हुआ है, दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं। तो हम लोग पहला करते हैं फोर्स ऑन O ड्यू टू A, मतलब O पर जो चार्ज रखा हुआ है, A के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इन तीनों चार्ज को, यहाँ पे चार्जेस को भूल जाते हैं, तो हमें सिर्फ ये दोनों चार्ज ही क्या हो रही है, दिख रही है, यही 2 चार्ज हमें दिख रही है। और 2 पॉइंट चार्ज के बीच हमें फोर्स कौन देता है, कूलम फोर्स देता है। और हमने पढ़ा हुआ है कूलम फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। हमें K तो हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट, Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, R²। अच्छा, सारे वैल्यू दिए हुए कि नहीं दिए हुए, देखिए Q1 Q2 R, Q1 तो ये है, Q2 ये है और R यानी दोनों के बीच डिस्टेंस। अच्छा, दोनों के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसको मैं, इस स्क्वायर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, रफली। ठीक है, और हमारा जो चार्ज का, जो हमारा जो स्क्वायर का साइड दिया हुआ वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये बस यही दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो अगर हम स्क्वायर में अगर एक साइड से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच अगर लाइन खींचूँ तो ये हमें क्या मिलती है, ये हमें एक डायगोनल मिलती है, यानी एक क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विकर्ण, शायद विकर्ण ही बोलते हैं, यानी ये एक डायगोनल हमें मिलेगी। और ये डायगोनल हम जानते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अगर इसको आधा हम भूल जाए तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम तीनों साइड्स में हमें 2 साइड्स मिला हुआ, दिया हुआ 2 साइड्स, तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमें AC निकालना है, तो मैं जस्ट शॉर्ट में निकाल ले रहा हूँ और उसको मैं यूज़ करूँगा AC। ये AC क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके AC जो है इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 हो जाएगा 200, और 200 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 × 2
और 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10√2, यानी हमारा AC जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा AC है, ये AC जो है वो हमारा क्या आ गया 10√2। लेकिन हमें AC नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ AO। और ये AO क्या है, जो हमारा AO है, AO है, ये AO क्या है, AC का आधा है, AC का क्या है हाफ है, जो ये AC दिया हुआ है उसी का क्या आधा है ना ये AO। तो जो AC दिया हुआ है उसका हम अगर आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा AO निकल जाएगा। तो हमारा AC निकल गया, यहाँ पे देखिए 10√2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10√2 और इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कटेगा 5, तो हमारा AO क्या आ गया 5√2 आ गया। यानी ये जो डिस्टेंस था हमने निकाल ली। कैसे निकाला हमने, तो हमने निकाला ज्योमेट्री का यूज़ करके, जो ज्यामिति होता है उसका यूज़ करके हमने ये AO हमने निकाल ली चीज़, ठीक है। और यही हमें डिस्टेंस चाहिए था, यानी R भी मिल गया। तो अब कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ वैल्यू बिठाना है, और वैल्यू बिठाने के बाद हम देखते हैं फोर्स कितना आता है। सो तो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9 वैल्यू, Q1 दिया हुआ है और 2 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रो की जगह हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू Q2 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, ये हमने वैल्यू बैठा दी, ठीक है। और R क्या हमारा यही AO है, और AO कितना दिया हुआ 5√2, यानी 5√2, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ। देखिए ये जो डिस्टेंस जो दिए, ये जो साइड दिया हुआ था वो सेंटीमीटर दिया था, तो जो 10√2 आ रहा है हमारा ये भी आ रहा है सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं 10⁻⁻2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। 100 को अगर मुझे ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर इसको मुझे मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं ना। इसी को मैंने क्या लिखा है 10 इंटू ये 10⁻2 ये हो जाएगा, और ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 10⁻2 मीटर। इसी तरह चेंज करते हैं ना, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे चेंज करके 10⁻2 लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसमें मीटर में। इसका क्या है स्क्वायर है, तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है सॉल्व करना कुछ नहीं है, तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा, और 9 2 हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। 9 2 18, और क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा, और 10⁻⁻6 और -6 हो जाएगा 10⁻12। और इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यानी 25, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, और 25 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 50 यानी 50, और इंटू 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻4। ये हमने सॉल्व करके ये ले आया। अब हमें सॉल्व करना है, देखिए कैसे करना है। तो 10⁻4 से ये कट जाएगा, बचेगा -8, ठीक है। अब 10⁻⁻9 और 10⁻⁸, 10⁻9 और -8 क्या हो जाएगा 10⁻1 यानी 10 बचेगा, और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 118, और 118 को 50 से डिवाइड करेंगे। अब आप डिवाइड कर सकते हैं, आप ये जानते हैं कितना होता है, आप इसको डिवाइड कीजिए और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना देख लीजिए। मेरे पास तो अभी कैलकुलेटर है नहीं, मोबाइल तो लगा हुआ है ट्राइपॉड में, तो मैंने शायद करके रखा था, वही मुझे देखना है कि कितना आ रहा है सो। तो एक काम करते हैं ना, यहीं पे करके देख लेते हैं साइड में कितना आ रहा है सो, क्यों देखना है फालतू। 180 आ रहा है, इसको मुझे करना है 50 से। एक काम करते हैं ना, ये 0 0 काट देते हैं ना, तो ये 5 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, तो 5 3 जा जाएगा 15 3, और बचेगा यहाँ पे 0.0,
और 5 6 30, तो कितना आया हमारा 3.6 आया। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे कैलकुलेटर यहाँ पे अपने हाथ से ही। तो ये कितना आया 3.6 न्यूटन, यानी दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है वो कितना लग रही है 3.6 न्यूटन। और ये 3.6 न्यूटन किधर लग रही है इधर, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेगा, ये हो गया हमारा ये फोर्स। ठीक है, अब एक चार्ज के कारण निकल गया ये FOF, सेम हम निकालेंगे इस तरह F फोर्स ऑन O ड्यू टू C, यानी इस C के कारण इस O वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो सेम चीज़ है, उतना ही हमारा मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड है, और वही डिस्टेंस हमारा जो AO डिस्टेंस आया है ना, वही डिस्टेंस क्या होगा हमारा OC होगा। यानी क्या है, ये AC का तो आधा ही था ना, तो ये भी आधा होगा, यानी ये डिस्टेंस भी हमारा कितना आएगा OC भी आएगा 5 × √2, यानी सेम चीज़ जो यहाँ हमने की थी वही चीज़ हमें यहाँ मिल रही है। इसका मतलब कि अगर हम सॉल्व करेंगे F फोर्स O पर ड्यू टू C के कारण, तो हमें सेम इसी तरह सॉल्व करना होगा, और इसी तरह सॉल्व करने के बाद हमें कितना फोर्स मिलेगा 3.6 न्यूटन। और ये फोर्स किधर होगा, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये इसको इधर, इस चार्ज को इसको इधर रिपेल करेगा, यानी ये हो गया हमारा इधर। आ गया ना, जो मैंने ट्रिक बताया था, जो मैंने सिमेट्री का रूल यूज़ करके बताया था, यही तो आया था ना कि एक इधर लगा था एक इधर लग रहा था, और ये दूसरे को क्या करेगा बैलेंस कर देगा। ये चार्ज ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यानी ये चार्ज यहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा दो फोर्स निकल गया, इसके कारण और इसके कारण। अब हम लोग निकालेंगे इसके कारण और इसके कारण। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। और याद रखिएगा ये डिस्टेंस आया था कितना 5√2, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, FOA कितना आया था 3.6 न्यूटन, और FOC कितना आया था इतना ही 3.6 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग निकालते हैं O पर इस चार्ज के कारण कि जो -5 माइक्रोकूलम जो B पर है, इस चार्ज के कारण कितना लग रहा है। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B, उसी तरह वही फार्मूला, क्योंकि यही दो चार्ज हैं और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, और स्क्वायर वाला सेम रूल लगाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा BD हमारा हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस, यानी कर्ण हो जाएगा, और कर्ण निकालेंगे उसी तरह सेम, तो हमारा 10√2 आएगा, और 10√2 को हम आधा करेंगे तो 5√2 आएगा, यानी BO भी कितना आएगा 5√2, और OD भी क्या आएगा 5√2। तो हम यहाँ पे फिर से नहीं कर रहे, हमें पता है वो चीज़ कितने आएगी। सो तो K का वैल्यू हमारा क्या होता है 9 × 10⁹। Q1 हमारा है -5 को, तो यहाँ पे -5 नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो 5 × माइक्रो का हो जाएगा -6 × Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रो की जगह -6 10⁻⁻6, और R भी हमारा वही है 5√2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सेम वैल्यू हमने उसी तरह बैठाया जिस तरह हमने पहले किया था। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए सॉल्व कैसे करना है, ऐसे करना। देखिए एक काम करते हैं हम लोग, करते हैं 9 5 से कितना हो जाएगा 45 और 10⁻⁻9, और ये -6 और -6 हो जाएगा -12। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 × 2 और 10⁻⁻4। अब हम लोग बस काटते हैं। देखिए अच्छा, मैंने यहाँ पे जोड़ के नहीं लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टेप में कर लेते हैं। देखिए ये कितने बार में कटेगा 9 बार में, अगर इसको हम 9 से करना चाहेंगे
9 से नहीं 5 से काट दें, क्योंकि ऊपर भी 5 से काटना, नीचे भी 5 से काटना है। तो 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9 इंटू 10⁻⁻9 और हो जाएगा, सॉरी +9 -12 हो जाएगा 10⁻−3 और नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 और 10 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4। देखिए ये -3 और ये -4 हो जाएगा, बचेगा कितना -1 बचेगा, और -1 और +1 क्या हो जाएगा 10⁻+1 और -1 क्या हो जाएगा 10⁻0। और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका क्या हो जाता है 1, यानी नीचे आ जाएगा 1, और 9 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारा FOB यानी OB के द्वारा O पर जो फोर्स निकाल रहे हैं B के कारण वो आ रहा है 9 न्यूटन। सेम चीज जिस तरह हमने यहाँ पी की, इसी तरह हम D के कारण करेंगे, इस D के कारण O पर। तो हमारा जो आएगा FOD यानी O पर D के कारण वो भी क्या आएगा 9 न्यूटन। कैसे, इसी तरह से। तो अब हमारा क्या है, चारों फोर्स निकल गया है, FOA FOB और ये हो गया हमारा FOC और FOD, यानी इन चारों चार्जेस के कारण हमने निकाल लिया इस पर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि आप इंडिविजुअल फोर्स निकालिए, अलग अलग चार्ज के कारण फोर्स निकालिए और क्या कीजिए, उसको वेक्टर एडिशन कर दीजिए। तो अब हम लोग वही करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। देखिए FOB कितना आया 9 न्यूटन, FOD कितना आया 9 न्यूटन, FOD कितना आया 9 न्यूटन। चारों फोर्स निकल गया। अब चारों का वेक्टर सम करेंगे। देखिए वेक्टर सम हम एक जैसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे एक एक करके करेंगे। पहले देखिए, हाँ पहले हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं कि जो ये फोर्स निकाले थे इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो ये जो FOB निकाले थे, ये माइनस है ये प्लस है, इसको अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह वो क्या करेगी -5 बोला, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले इसका वेक्टर एडिशन करते हैं, यानी इसको हम लोग करते हैं F' कर देते हैं। दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो F' से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये करेंगे हम लोग वेक्टर एडिशन FOA प्लस OC, ठीक। अब वेक्टर एडिशन करते हैं तो हमें रूल्स पता है। मैंने वेक्टर एडिशन का जो ट्रिक था, जो एडिशन का रूल्स था, वो मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो हम क्या करते हैं उस वेक्टर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा वो वीडियो, तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लें, वेक्टर एडिशन ट्रिक वाला वीडियो, जिसमें मैंने बताया था 4 केस, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और शायद एक 60 डिग्री की 45। हाँ मैंने इसी टाइप को कुछ बताया था। मतलब वेक्टर एडिशन में आप जो 3 की 4 रूल्स मैंने बताया था। हाँ, ये एक जनरल केस का, जब थीटा दिया रहेगा, जब एंगल थीटा दिया रहेगा तब कितना वो निकलता है फोर्स, 0 डिग्री रहता है तब कितना होता है, और 90 डिग्री रहता है तब कितना होता है, और 180 डिग्री रहता है तब कितना होता है। तो वो मैंने बताया था, आप वहाँ जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ जो प्लस था वो क्या कर देंगे माइनस, और FOA जो आया है वो हमारा आया 3.6 न्यूटन, और FOC जो आया -3.6 न्यूटन। तो 3.6 और 3.6 हो जाएगा 0, और मैंने बताया था कि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, और नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 0 आ गया। इसी तरह इसका हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलते हैं F', इसका जो नेट आएगा वो F' से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और F'' जो आ जाएगा वो किसका FOB,
और ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, FOD माइनस, सेम है, 9 आया है, 9 माइनस 9 यानी हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के कारण भी जो फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स, वो 0 आ रहा है, इन दोनों के कारण भी नेट फोर्स 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ये चार्ज जो है वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मतलब वो मूव नहीं करेगा किधर। क्यों? क्योंकि चारों तरफ फोर्स सेम लग रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक जगह स्थिर है। ये चार्ज बीच में स्थिर रहेगा, ये किधर भी मूव नहीं करेगा, ना इधर मूव करेगा, ना इधर मूव करेगा, ना इधर, ना ही इधर। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से फोर्स इसको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है और अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स 0। तो आप ये समझने के लिए इतना हमने आपको बताया। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव में यूज करना है तो बस जो ट्रिक मैंने बताया था कि आप सिमेट्री का यूज कीजिए और फोर्स डायरेक्ट नेट फोर्स 0 टिक कीजिए बस। तो ये हमारा हो गया 1.6 कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो मैं लूँगा अगला क्वेश्चन एस सी वर्मा से। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा एस सी वर्मा से है, और ये भी जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये क्वेश्चन नंबर जो है एस सी वर्मा का 16 है, और इसका भी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ और स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 इक्वल चार्जेस, 3 बराबर चार्जेस यानी इक्वल वैल्यू यानी सेम मैग्नीट्यूड का चार्जेस है, और वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, ये दिया हुआ आर हेल्ड फिक्स एट दी 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोग को पता होगा जिसका तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे एक चार्ज है, इसके तीनों कॉर्नर्स पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी, और तीनों पर सेम चार्ज यानी इक्वल वैल्यू का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है तीनों कॉर्नर्स पर जो चार्ज रखा हुआ है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो दिया हुआ, एक साइड दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। जिस तरह से स्क्वायर में एक साइड बराबर आता तो चारों साइड बराबर होती है, इसी तरह हमारा ट्रायंगल में जो होता है वो भी सेम प्रॉपर्टी होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो अगर एक साइड दिया हुआ है तो वो वही साइड क्या होता है, तीनों साइड के बराबर होता है। यानी ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये भी 5, ये भी 5 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब पूछ रहा है फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट टू। बोल रहा है कि इन तीनों में से किसी एक पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालिए बाकी के 2 चार्जेस के कारण। मान लीजिए ये एक चार्ज है और बोल रहा है कि इन दोनों चार्जेस के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सिमेट्री का यूज नहीं कर सकते। क्यों कि अगर यही चार्ज हमारे एक एक्स्ट्रा चार्ज हमें बीच में दिया होता ना, तब हम सिमेट्री का यूज करके हम वहाँ पे नेट फोर्स क्या कर सकते थे, 0 कर सकते थे। अगर सिचुएशन कुछ वैसा चार्ज की वैल्यू नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, अगर ये सब दिया था तब हम सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पे बीच में चार्ज दिया नहीं है, हमें चार्ज कहाँ दिया गया है, साइड में दिया गया है। यानी किसी एक कॉर्नर पे जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे हम सिमेट्री का रूल यूज़ नहीं करेंगे। जो हम जनरली जिस तरह से बनाते हैं हम उसी तरह बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए ध्यान से। चार्जेस दिया, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ इतना, और हमें आर दिया हुआ, आर कितना है यानी जो 5 सेंटीमीटर है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर में तो हो जाएगा 5 × -2 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो ये हमारा आर भी निकल गया। ठीक है, तो अब हम फोर्स निकालते हैं। इस सी पर जो चार्ज है इस पर फोर्स निकालते हैं बी के कारण पहले। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या होता है, वही कूलम फोर्स यूज करेंगे।
KQ1Q2/r², जो कूलम का फॉर्मूला है। क्योंकि अभी हम इसको भूल गए, इस चार्ज को भूल गए, तो हमें सिर्फ 2 ही चार्ज दिख रही है और 2 चार्ज के बीच का फोर्स हम तो जानते हैं, कूलम फोर्स है KQ1Q2/r²। तो मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 ये मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए, एक ही चार्ज है, सेम चार्ज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, Q1 बिठाते हैं 2 × 10⁻⁻6 और Q2 भी यही वैल्यू है, क्योंकि दोनों चार्ज जो है वो सेम एक ही चार्ज का वैल्यू दिया ना, तीनों चार्ज बराबर है, एक ही वैल्यू का है। तो जो चार्ज यहाँ भी है वही चार्ज वहाँ पे रहेगा, यानी 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब r² क्या हो जाएगा हमारा, r का स्क्वायर, यानी r जो है 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्व करते हैं, वही हमें करना है। यहाँ से आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, चाहे अपने खुद से कीजिए, सॉल्व कीजिए जैसे करना है। जो करना था हमें वो हमने कर लिया, वैल्यू उठा लिए। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। 9 × 2 हो जाएगा कितना, 18, और 18 2 हो जाएगा कितना, 16, ठीक है। सॉरी 9 2 18, 18 2 36 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁹ और ये -6 हो जाएगा -12, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और ये हम करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁴। चलिए 10 वाला अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। मैं इधर शॉर्टकट कर रहा हूँ, इधर 36 को 25 से मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो 1 टाइम्स में जाएगा 25 कितना बचेगा, 6 में 5 गया 1 और 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, और अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगा के हम क्या करेंगे, ये काम करते हैं हम लोग, पहले इसी को काट लेते हैं, इसको बाद उसके बाद इसको करते हैं। देखिए 36 25, चलिए कर लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 25 4 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 100, यानी कितना है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा डिवाइड करने के बाद तो ये हो जाएगा 1.04, ठीक है। और ये हमारे कितना हो गया, ऊपर 10 टू द पावर हो गया -9 और -12 हो जाएगा -3, और -4 नीचे था, ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा +4। ये कितना हो गया हमारा 1.04 इंटू 10 टू द पावर 1, और 10 टू द पावर 1 यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा, ये पॉइंट इधर किधर जाएगा। अच्छा कहीं गलती हो रहा है क्या, कहीं गलती हो रहा है क्या, नहीं गलती तो नहीं लग रहा कहीं पे। चलिए देखते हैं आगे, गलती तो नहीं लग रहा। यही होता है सब ऑनलाइन क्लास होता है, ऑफलाइन में तो कोई ना कोई बच्चा बता ही देता है कि सर कहीं गलती हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गलती हो रहा है इसमें। चलिए तो हमारा एक फोर्स जो है एफ से भी निकल गया, यानी सी पर ये निकल गया, और ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा इधर, ये फोर्स हो जाएगा हमारा क्या, ये कौन सा हो गया, FCB, ठीक है। अब हम लोग इसको नोट करते हैं ऊपर, इसको हम सॉल्व करते हैं। सी में ए के कारण, यानी इसको भूल जाएंगे तो उस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारा, इसको पॉइंट यहाँ पे करेंगे तो ये आ जा रहा है 10.4 न्यूटन, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं 10.4 न्यूटन, ये हो जाएगा 10.4 न्यूटन, ओके। अब हम लोग इसको भूल जाते हैं और इन दोनों का कारण निकालते हैं, यानी
एफ सी ड्यू टू ए, सी ड्यू टू ए कैसे निकलेगा? सेम चीज़ करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो हमने अभी किया था। दोनों चार्जेस पता है Q1 Q2 और दोनों के बीच R पता है 5 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो इतनी ही आएगा 10.4। क्यों आएगा? सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच, जितना यहाँ था उतना भी यहाँ है और जितना चार्जेस यहाँ और यहाँ थे उतने ही चार्जेस यहाँ पे और यहाँ पे हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो इसको भी सॉल्व करने पर कितना आएगा? 10.4 न्यूटन आएगा। और इसका डायरेक्शन ये FCA जो फोर्स निकले इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये हो जाएगा इधर, ठीक है, ये हो जाएगा इधर। और ये क्या हो गया हमारा? FCA। ये क्या है? FCA ना, C पर A के कारण जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स निकाल लिए हमने और दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हमें पता है। अब हमें क्या करना? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करके दोनों का वेक्टर एडिशन कर देना है। तो जो F नेट आएगा यानी फोर्स, नेट फोर्स जो आएगा वो क्या होगा? दोनों का सम हो जाएगा, यानी FCB प्लस FCA, ठीक है, वेक्टर सम। और वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं? तो हमें पता है, यहाँ पे हमें तो पता नहीं चल रहा है कि 0 डिग्री का है या फिर 90 डिग्री का है या 180 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पे जो जनरल वाला होता है, जो थीटा जो रहता है, थीटा एंगल का, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? देखिए दोनों फोर्स सेम है, FCB और FCA दोनों का फोर्स क्या है? सेम है। तो हम क्या कहते हैं? दोनों के फोर्स के बदले एक नोटेशन हम यूज़ करते हैं, सिर्फ F यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है ना, तो हम दोनों के बदले एक सिर्फ F यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम वही यूज़ करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? F पहले हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, जो फॉर्मूला जब दो वेक्टर को एडिशन करते हैं तो जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या आता है, वो हम अपने लिख लेते हैं। देखिए FCB यानी A का स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, रूट के अंदर रहता है वो फॉर्मूला। आप जाके देखिए पहले वो चीज़, वेक्टर एडिशन वाला आप जाके देखिए वो लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ सो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो। इसी तरह हो जाएगा FCA का स्क्वायर प्लस 2FCB FCA और कॉस थीटा। चलिए दोनों को मैंने F लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2FF। अच्छा यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है? देखिए हमें यहाँ पे थीटा निकालना है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे आ रहा है? क्लास 10th में, क्लास 9th में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये और ये एंगल बराबर होती है। इसी तरह यहाँ पे भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी, यानी ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री है तो कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। एफ हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस F हो जाएगा 2F स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा F तो F स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। ये 2 और ये 2 कट जाएगी तो कितना आएगा? 2F स्क्वायर प्लस 1F स्क्वायर हो जाएगा 3F स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √3F स्क्वायर। ये कितना आ गया? F स्क्वायर है तो एक F बाहर आ जाएगा और √3 अंदर बचा रह जाएगा। यानी नेट फोर्स कितना आया हमारा? F√3
अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा, हाँ यहाँ पे जगह है तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, मिटाने की जगह ज़रूरत है नहीं। हमारा जो एफ नेट आया, क्या आया है, एफ नेट जो आया है हमारा, नेट फोर्स जो आया है वो आया है F√3, और हमने F निकाल रखा है। F कितना है, यही तो F है ना, F हमने निकाल रखा है, वो कितना है 10.4। तो मैं क्या करूँगा, 10.4 को 1, अच्छा √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए और कितना आंसर आता है, ठीक है। तो आपने ये किया, अरे मुझे कहीं थोड़ा गलती लग रहा है, उसी टाइम मुझे लग रहा था कि कहीं गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है। समझ में आया कहाँ गलती हो रहा है। सो देखिए, हमने जो वैल्यू बिठाई थी 9 इंटू 10⁻9 और 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6 और नीचे था 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना, इसको सॉल्व करने पर जो आया था, मैंने बोला था कि 36 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो जो मैंने साइड में जो डिवीजन करके दिखाया था ना, उसमें मैंने मुझसे थोड़ा गलती हो गया था। ये वैल्यू आता है हमारा कुछ दूसरा आता है, 36 को आप डिवाइड कीजिएगा 25 से, तो थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ था। पूरा इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 14.4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 14.4 मिलेगा। मैंने अभी कैलकुलेटर से किया तो मुझे ये वैल्यू मिला। देखिए यही होता है कि जब आप अकेले लेक्चर को शूट करते हैं, आपके सामने कोई होता नहीं है, तो ये छोटा छोटा माइनर मिस्टेक्स होती रहती है, क्योंकि कैलकुलेशन है ना। आप कितने भी बड़े से बड़े टीचर, कितने से बड़े बड़े एक्सपर्ट हो, आपसे मिस्टेक होगी ही होगी थोड़ा, क्योंकि आप एक आफ्टर एक इंसान हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप मशीन नहीं है जो आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे। अभी अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ रहता है मेरा ऑफलाइन क्लास जैसा, तो यहाँ पे मुझे बता देता कि सर यहाँ पे आपका गलती हुआ, आपने यहाँ पे गलत कैलकुलेशन किया है। तो यही होता है, इसलिए थोड़ा हो जाती है कोई दिक्कत। तो ये हमारा जो वैल्यू आता है वो 14.4 आता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे करेक्शन करना है, ये जगह, दोनों जगह बस आपको सिर्फ लिखना है कितना, 14.4 एंड 14.4। अब जो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14.4, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो आएगा आपका वैल्यू वो आएगा 24.9 न्यूटन। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि इस चार्ज पे, इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो आएगा 24.9 न्यूटन। इसी तरह अगर इस पॉइंट पर निकाल लें, इस चार्ज पर निकाल लें इस दोनों के कारण, तो उतना ही आएगा, और इस पर निकाल लें इस दोनों के कारण तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि तीनों चार्जेस क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। अच्छा, ये 24.9 न्यूटन जो ये नेट फोर्स निकाल रहा है, इतना तो इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, इसका डायरेक्शन किधर है, ये किधर लग रही है। तो ये जो लगेगी वो इन दोनों के बीच लगेगी, ये दोनों जो है इनके बीच, यानी इस वाले एक्सिस से ये 60 था तो ये हो जाएगा 30 एंगल 30 डिग्री, यानी जो ये एंगल आएगा वो आएगा 30 डिग्री। यानी कि ये जो नेट फोर्स लग रहा है वो, अगर इसको एक्स एक्सिस मान लें सीधा लाइन, तो इस लाइन से 30 डिग्री नीचे की ओर इसका डायरेक्शन होगा। देखिए आप इसको ना ऐसे फॉर्मूला, जो फैक्ट्री एडिशन में जो फॉर्मूला आता है आपका, ये डायरेक्शन निकालने के लिए, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए जो आता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, ए साइन, मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ क्या फॉर्मूला होता है, ए शायद कॉस होता है, ए कॉस थीटा प्लस ए प्लस बी साइन थीटा। देखिए मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन यहाँ पे शायद कॉस होता है कि साइन होता है, पता नहीं, आप देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे क्या होता है। तो ये फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू बिठाएंगे ना, ए का यानी ए वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू उठाइए। वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है,
यही दोनों तो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यही तो दोनों वेक्टर हैं। वैल्यू उठाइए और थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा दोनों के बीच 60 डिग्री है। 60 रखिए, आपको अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, अल्फा जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री, यानी ये जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 30 डिग्री। मतलब कि ये जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है, ये नेट फोर्स इसका डायरेक्शन किधर है, इस एक्सिस से, यानी ये वाला लाइन से नीचे की ओर 30 डिग्री है। ये अगर लाइन है तो इसके नीचे 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का एंगल बना के नीचे की ओर डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का। यानी ये चार्ज जो है वो क्या करेगा, इन दोनों चार्ज का इधर मूव करेगा, ये चार्ज इधर मूव करने लगेगा इस फोर्स से, इतने मैग्नीट्यूड के फोर्स से। तो ये हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चंस कैसे मैंने सॉल्व किया। और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुआ था तो हो जाता है, कभी कभी इंसान से गलती होती है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, एक स्क्वायर से रिलेटेड किया और एक ट्रायंगल से रिलेटेड। तो अब मुझे लगता है कि सफिशिएंट है 2 क्वेश्चन काफ़ी। इसी तरह का जो किसी तरह का भी क्वेश्चन आया, अगर इसी टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा। उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन आप मुझे मैसेज कीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप भेजिए। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में, इसको आपको सॉल्व करके आना है, वो आपका होमवर्क है। और इस तरह से हमने ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था वो भी हमने पूरी कर ली है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।